रामगढ़ के मांडू में गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार की लाठी डंडे और पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। से मृत घोषित कर दिया। आपसी विवाद जमीन का मैटर पे ये जमीन ले चुके थे, उसमें अपना बोरिंग में समरसेबुल डाल रहे थे। उसे उपरांत में लोग आया और आके हमला कर दिया। एक पत्थर से मार पूरा चेहरा को फेस को वहीं पे गिरा दिया है और मार के जमीन में गिरा दिया। सब रजिस्ट्रार की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष जहां एक तरफ हत्याकांड के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मान रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरा चौपट है झारखंड में और किसी को कानून से डर नहीं है। और लगातार आप देखते होंगे कि घटना दुर्घटना लगातार बढ़ा, प्रशासन फेलर है। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष तो कहेगा, लेकिन इस पर तो तुरंत अभी देखिए अगर इस तरह का घटना घटा है, अभी हम एसपी साहब से भी बात किए थे और एसपी साहब तुरंत अभी बोला है कि तुरंत 4 जो लोग को उठा लिया गया है और जो लोग नेम एफआईआर जो लोग है उन लोग पर जो सख्त कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई हो कार्रवाई होगा। हत्याकांड इधर जमशेदपुर में भी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस घटना को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए सरकार पर तेज हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद झारखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी बवाल मचा है। विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। वहीं आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसे जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक बर्बरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया गया, उसमें पुलिस मुखदर्शक बनी रही। वैन में ले जाते समय उसको उतार करके उस पर हमला किया गया। तो किस तरीके से पुलिस निकम्मा साबित हो रही है, निसहाय असहाय साबित हो रही है और किस कार्य में व्यस्तता है कि पुलिस ऐसे मामलों को संभालने में कामयाब नहीं हो रही है। तो ये पुलिस के सामने ही नहीं बल्कि पूरे राज्य प्रशासन के सामने एक चुनौती और सवाल खड़ा है। मैं भी धनबाद में एक कार्यक्रम इसी इश्यूज को लेकर किया कि जिस रूप से पुलिस का एक चरित्र सामने आया है, जिस रूप से उनका हाव भाव बढ़ा हुआ है,
जिस रूप से सरकार का संरक्षण पर जो दोहन का कार्यक्रम से उनकी मानसिक स्थिति जो बदली है, तो एक रक्षक भक्षक बनकर उभर के सामने आया, और जिसके उदाहरण अभी कुछ दिखे हैं जो हम लोग देख पाते हैं। ऐसे उदाहरण गांव घर में ये लगातार चल रहा है। आप जिस रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, उस रूप से वो अपना कैरेक्टर दिखाते जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने चाकूबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घटना के बाद सरकार तत्काल एक्शन में आई, पुलिस कर्मियों को निलंबित किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। बीजेपी को कानून व्यवस्था पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में, चाहे अपहरण की घटना हो, चाहे हत्या का मामला हो, यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है, तुरंत कार्रवाई भी करती है, अरेस्ट भी करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए। एक आध मामले में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि बहुत जल्द उस पर भी पुलिस सफलता लाभ करेगी। और भाजपा सांसद को कहने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है, सरेआम पुलिस गोली मार रही है, उस पर तो कुछ कहते नहीं है। कोलकाता में पुलिस के सामने सांसदों को पीटा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, भगवान राम के घर में चोरी हो रही है, उस पर कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक घटना हुई है और बहुत ही दुखद घटना है। हमने तुरंत से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का काम किया है। जो भी इसमें मिली भगत में पाए जाएंगे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, और जो भी अपराधी है उनको जेल जाना ही होगा। जमशेदपुर की इस घटना ने एक बार फिर झारखंड में कानून व्यवस्था को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस कर्मियों के सामने अगर किसी की हत्या हो जा रही है तो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले में पुलिस ने बिष्टुपुर स्थित बार को सील कर दिया है, जहां 27 तारीख को यानी कि 27 जून की रात शराब पीने के दौरान दो पक्षों के बीच बहस हुआ था, और यह विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि आपने देखा कि सड़क पर किस तरह से चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि बार के बाहर निकलते ही विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। वहीं पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बार के मैनेजर और बाउंसर समेत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोल्हान एडीजी मनोज कौशिक जमशेदपुर पहुंचे, जहां हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ बैठक की, जिसके बाद कोल्हान एडीजी घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। एडीजी ने कहा कि इस घटना में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। वहीं इस मामले में एक टीम का गठन कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, और आरोपियों के साथ साथ लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, दैट्स अ सीरियस इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड। तो आज उसी का रिव्यू करने के लिए आज आए हैं और अभी घटनास्थल पे ही जा रहे हैं। तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं, और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे, तो टीम्स को निकाला गया है, और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पे डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई होगी। देखिए, दैट्स अ सीरियस इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड। तो
तो देखिए, अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक और आपराधिक वारदात की कहानी, एक और आपराधिक वारदात की खबर सामने आ रही है। सरायकेला में ज्वेलरी कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया है। आरटीआई थाना क्षेत्र के रोड नंबर 7 के पास हमला हुआ है और प्रेम ज्वेलर्स के मालिक पर अपराधियों ने हमला किया है। आनन फानन में घायल को टीएमएच में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 48 घंटे के भीतर कोल्हान में एक बार फिर तीसरी बार चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चापड़ से हमला करने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल पीड़ित को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वेलरी कारोबारी पर जानलेवा हमला सरायकेला में हुआ। इस वक्त की ये बड़ी खबर। कोई अगर सवाल पूछे कि झारखंड में पिछले 48 घंटे कैसे रहे, तो जवाब बस इतना सा होगा कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसके उदाहरण को उजागर करने वाले ये 48 घंटे रहे हैं। जमशेदपुर में 24 घंटे के भीतर 2 आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। 2 जगह चाकूबाजी हुई और सरेआम चाकूबाजी हुई। बिष्टुपुर चौराहे पर पीसीआर वहीं खड़ी थी, पुलिसकर्मी वहीं खड़े थे, लेकिन अपराधी आते हैं, धड़ाधड़ चाकूबाजी करते हैं और फरार हो जाते हैं। यह पहली घटना। दूसरी घटना जमशेदपुर की ही रही। साकची बाजार में एक दुकानदार से रंगदारी मांगने 2 अपराधी पहुंचते हैं। जब रंगदारी देने से इनकार दुकानदार करता है, वहां भी 2 लोगों को चाकू मारी जाती है और ये दोनों फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। तीसरी घटना आज सुबह रामगढ़ से सामने आई। गिरिडीह में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति अपने घर छुट्टी में आता है। हूल दिवस की सरकारी छुट्टी थी तो घर आया था, अपने जमीन पर गया था, लेकिन जमीन पर जाना उसके लिए मौत का कारण बन गया। 10 से 15 लोग आते हैं, लाठी डंडे से पीटते हैं और इतने में भी उन अपराधियों का मन नहीं भरता है तो बेरहमी से पत्थर से कूचकर सब रजिस्ट्रार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देवघर से एक खबर सामने आई, जहां एक घर में सोए 2 शख्स को कुछ लोग घुसते हैं, टांगी से काटकर मौत के घाट उतार देते हैं। और अभी सरायकेला में एक और जेवर कारोबारी पर चापड़ से हमला किया गया। यह कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर की कहानी नहीं सुना रहा हूं। 72 घंटे के भीतर यह तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। सवाल यह है कि झारखंड की कानून व्यवस्था क्या पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या कानून का इकबाल नहीं रहा? क्या पुलिस कर्मियों से अभी अपराधी नहीं डरते हैं, या फिर यह समझ चुके हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, हम पर कोई शिकंजा नहीं कस पाएगा, इसीलिए इतने खुलेआम बिना किसी डर भय के आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन अपराधियों के मन से खौफ क्यों खत्म है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रवास खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और रवि जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। 3 बड़ी आपराधिक वारदात, और अगर भी सरायकेला वाले को देख ले तो 4 बड़े आपराधिक वारदात। सारे वारदात 48 से 72 घंटे के भीतर अंजाम दिए गए। एक जगह पर तो बिष्टुपुर चौराहे पर पुलिस के सामने वैन से खींचकर चाकू मारा गया। क्या राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या अब जनता खुद की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है? आयुजी, निश्चित तौर पर जो घटना रामगढ़ में घटी, जो जमशेदपुर बिष्टुपुर में जो घटना घटी, आप जो बता रहे थे, आपके स्क्रीन पर जो चल रहा था, तो घटना बहुत दुखद है और इस घटना का जितनी भी निंदा किया जो कम है। लेकिन आपने स्पष्ट आपने यह भी देखा कि पुलिस ने, आपका एडीजी श्री मनोज कौशिक जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि पुलिस की लापरवाही भी दिखा है बिष्टुपुर में या अन्य जगहों में दिखा है। तो लापरवाही को देखते हुए जो गश्ती दल, जो पीसीआर थे, उनमें जितने भी व्यक्ति ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, उन सभी को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया गया। बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए उनको भी निलंबित करते हुए वहां से हटा दिया गया और नए थाना प्रभारी को वहां पर नियुक्त किया गया। बिष्टुपुर में कार्रवाई करते हुए वहां से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जो नामजद अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के पूरी तरह से पुलिस अपने टास्क फोर्स तैयार करके
उस पर लगा प्रयास कर रही है। रामगढ़ की घटना में भी 4 लोग गिरफ्तार किए गए। आपका ज्वेलरी में घटना जो हुआ, छुराबाजी हुआ, उस घटने में भी जो वहां पर उस घटना में संलिप्त थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो पुलिस की इकबाल आयुजी बिल्कुल झारखंड पुलिस अपना मुस्तैद है, वो अपना काम कर रही है और मजबूती के साथ काम कर रही है। लेकिन घटना जो दुखद है और आयुजी इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अपराध कम से कम हो। श्री हेमंत सोरेन की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लगातार उसका प्रयास है कि कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ में काम करने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष के साथियों को भी इस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। उसी मैं बता रहा हूँ जी कि श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और सीएलपी लीडर रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन का रहते, उन्होंने जब आपका संथाल के अपराधियों की इनकाउंटर होती है तो उस इनकाउंटर का सीबीआई जांच की मांग करते हैं और उसके लिए वो जोरदार आंदोलन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है आयुष जी, आपने कि जब रामगढ़ में मॉब लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग में जो मारे जाते हैं, जो अपराधी के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी होती है और अपराधी जब जेल से छूटते हैं तो 2019 में हजारीबाग के तत्कालीन सांसद जो होते हैं वो फूलमाला पहनाकर उन अपराधियों का आपका स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में कितनी फर्क है। और पुलिसिंग का जो काम है उसी बहुत, जितनी भी घटनाएं आपने नजर से देखा कि आपका खुट्टी में राजा मुंडा जी की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी सीधे उसमें इन्वॉल्व था। आपने अनिल टाइगर जी की हत्या, भारतीय जनता पार्टी का नेता अनिल टाइगर जी की रांची में हत्या होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे तूफान मचाती है, उसका मास्टरमाइंड भी भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते हैं। आपको 22/1/2026 को सभी समाचार पत्रों में छपा था कि हत्यारोपी हराधन सिंह को घाटशिला पुलिस दिनांक 21/1/2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ग्रामीण जिला महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, घाटशिला सीएससी संचालक तारापंत महतो की हत्या में शामिल थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप आरोप लगाने की आप लगाइए, लोकतंत्र में आपके अंदर जो लोकतंत्र में आपका अधिकार है, अधिकार में आरोप लगाना आपका अधिकार है, लेकिन आप पुलिस की मनोबल को कमजोर न करें। आप आयुषी देखिए कि बिहार की धरती पर भरत भूषण तिवारी का पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, हत्या कर देती है और हत्या कर देती है और भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की पारोस हॉस्पिटल में वहां पर घुसकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। तो पटना में आप देखेंगे तो 2025 के आपका जनवरी से लेकर जून के बीच में पटना में 22 डीएसपी डिप्यूटेड है, 7 एसपी डिप्यूटेड है, उसके बाद 122 हत्या वहां पर हो जाती है। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप जरूर लगाए लेकिन अपने गिरबान में भी झांकने का प्रयास करे। और झारखंड की पुलिस की मनोबल बिल्कुल कमजोर है आयुष जी। कहीं ना कहीं मैं आपको बताया कि घटना रोकी नहीं जा सकती। देखिए, पुलिस के मनोबल को कोई कमजोर नहीं करना चाहता है। सराहना होती है जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है, सराहना होती है जब ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई होती है, सराहना तब भी होती है जब बच्चों का रेस्क्यू होता है। लेकिन जब लापरवाही होती है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। हम आएंगे सुनील जी आपके पास, मृत्युंजय शर्मा के पास चलते हैं भारतीय जनता पार्टी से। मृत्युंजय जी, जो बड़ी आपराधिक घटनाएं हुए, एक झारखंड वासी होने के नाते बेहद शर्मनाक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है इन तमाम हत्याकांड पर, यह आरोप सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। अर्जी, देखिए, जो घटना हुई है, विशेष करके जमशेदपुर वाली घटना, वो कोई आम आपराधिक घटना नहीं है। हम और आप कहीं भी अगर फंसते हैं एक लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में तो क्या करते हैं? सबसे पहले 100 नंबर डायल करते हैं। और सोचिए 100 नंबर डायल करने पे जो पीसीआर वैन हमारे पास आने वाला हो, जिसपे हम सोचते हैं कि शायद वो वैन पहुंच जाए तो हम बच जाएं, उस वैन तक पहुंचकर उसमें बैठकर अगर मैं अपने आप को सुरक्षित जो महसूस करना चाहता हूं, मुझे निकाल कर अगर चाकू से गोद कर वहां मार दिया जाए, क्या ये साधारण घटना है? आप सोचिए। और मैं सिर्फ ये एक घटना की नहीं बोल रहा हूं, आपने कुछ और घटना गिना है, लेकिन सिंपल डेटा पकड़ते हैं। जो लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है वो क्या कहती है? प्रति लाख झारखंड में झारखंड में प्रति लाख मर्डर है वो 3.7 मर्डर्स होते हैं। 2024 का डेटा, एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा। और देश का औसत कितना है? 1.9। पूरे देश के औसत से 2 गुने मर्डर झारखंड में होते हैं और झारखंड देश के प्रति लाख सबसे ज्यादा मर्डर वाला राज्य है। क्या आप और हम ये इमेजिन कर सकते हैं? झारखंड जो एक सबसे शांत
राज्य कहा जाता था कि बिहार से लोग झारखंड आते हैं कि बड़ा शांत जगह है, वो देश के सबसे ज्यादा मर्डर वाला राज्य है आज। और ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पुलिस का मनोबल गिराने की भी हम बात कर रहे थे। पुलिस का मनोबल अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस राज्य में गिराया तो इस राज्य की सरकार ने। ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों की कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे निचले स्तर पर थानों पर कितने कितने पैसे लेकर एसएचओ वहां पे जाते हैं, थानेदार जाते हैं, हम सबको पता है। इसी राज्य में पूजा सिंघल 16 करोड़ उनके घर से पकड़े जाते हैं, वो 28 महीने जेल में रहती है, वापस आती है दिसंबर में और जनवरी में निलंबन मुक्त करके उनको पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन वहीं पे हमारे डीएसपी जो प्रशिक्षु हैं 2024 वाले 2 साल से वेट करते रहते हैं पोस्टिंग की, पोस्टिंग नहीं मिलती है। पिछले साल के 64 डीएसपी जो प्रमोटेड है, ऐसे 100 डीएसपी को 2 साल ये लोग पोस्टिंग देने में लगा देते हैं। सोचिए, और फील्ड में ये बोलते हैं कि लोग नहीं हमारे पास। डीएसपी छोड़ दीजिए, थाना छोड़ दीजिए, डीजीपी पे जाइए। डीजीपी पे इस सरकार ने पिछले 4 बार से क्या किया, मजाक बना दिया डीजीपी के पोस्ट का। पहले एमवी राव के केस में, फिर अनुराग गुप्ता के केस में। 31 अप्रैल को अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्त हो जाते, केंद्र बोल गया कि रिटायर हो गए, एजी ऑफिस बोल दी कि अब इनकी सैलरी नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बोल दी थी कि डीजीपी नहीं रह सकते, और उनको नवंबर तक यहां डीजीपी बनाए रखते हैं। किस लिए बनाए रखते हैं? क्योंकि उनके बालू का, कोयले का, पत्थर का जितना भी अवैध कारोबार है उसका पैसा लाकर इनको बटोर कर दे रहे हैं। और बहुत सबसे इंटरेस्टिंग है कि 6 नवंबर को फाइनली, 4 नवंबर को बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद रिजाइन करते हैं, तो 6 नवंबर को ये डीजीपी फिर नया किसको बनाते हैं? तदाशा मिश्रा को, जो 2 महीने बाद रिटायर होने वाली है। और डीजीपी भी नहीं बनाते, प्रभारी डीजीपी बनाते हैं। और 31 दिसंबर को जब वो रिटायर होने वाली है, उसके 1 दिन पहले जाके उनको डीजीपी नियुक्त कर देते हैं। ये मजाक नहीं है तो क्या? और तब जब इसी राज्य में 3 उनसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स वेटिंग है डीजीपी बनने के लिए, तो जो राज्य अपने पूरे स्ट्रक्चर्स को डीजीपी से लेके, डीएसपी से लेके, थाना से लेके इस प्रकार से खत्म कर दे, कहीं वहां पे विपक्ष की जरूरत है क्या पुलिस का मनोबल गिराने के लिए? और सिर्फ पुलिस के नहीं, हर जगह जो पूरा चेन है, आप किसी अपराधी को पकड़ते भी है तो कहां भेजते हैं? जेल में भेजते हैं ना। देखिए होटवार जेल की हालत, इस होटवार जेल में क्या क्या नहीं हो गया। शराब पार्टी, वहां पे डांस पार्टी, वहां पे महिला कैदी गर्भवती हो गई, वहां के सुपरिटेंडेंट 24 महीने में 8 बदल दिए गए, वहां से अंदर से फोन कर करके रंगदारी मांगी जा रही है। तो वो जेल भेज के भी तो वही हो रहा है, जेल के अंदर से ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स चल रहे हैं। तो अब बताइए, पूरे राज्य में सिस्टमैटिक तरीके से, यहीं के पुलिस फोर्स ने कहा था ना कि हमारे पास तो जीप में तेल भराने के लिए पैसे नहीं है, पुलिस का बयान है ना। तो जहां पे आप पुलिस को इस प्रकार से खस्ता हाल कर देंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लेंगे, उन लोगों को पैसे उगाही का जरिया बना देंगे। पुलिस आज क्या कर रही है? पैसे उगाही का जरिया बनी हुई है सरकार के लिए। उससे फिर आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्राइम कंट्रोल करे, कहां से वो क्राइम कंट्रोल करे? कभी नहीं कर सकती क्राइम कंट्रोल। और डेटा बोलता है, और ये राज्य झारखंड जो वन ऑफ द सबसे पीसफुल स्टेट्स हम मांगते थे पूरे इंडिया में, ये यार एकदम पीसफुल स्टेट है, यहां तो कोई क्राइम ही नहीं होता है। उस झारखंड में, उस रांची में इसी महीने अभी 3 दिन पहले ना प्रिंस खान ने वो 5 करोड़ रंगदारी मांगी चुटिया के समाजसेवी से, व्यवसायी से। इसी महीने के पहले हफ्ते में 4 व्यवसायी से, इंक्लूडिंग जो पॉल ब्रदर्स है अपने, 4 व्यवसायी से फिरौती की कॉल्स आ गए। धनबाद में डॉक्टर्स ने बोला ना, व्यवसायियों ने बोला ना कि हमें निकलना पड़ेगा धनबाद से अगर यहां फिरौती हमें देना बंद नहीं करना पड़ा तो सोचिए, जिस राज्य में आप लगातार इस प्रकार की स्थिति बना दे, उसके बाद कोई अगर इंसिडेंट घटे भी तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये कल्मिनेशन है, यही होना ही था। जहां ऐसी पुलिस और ऐसे मुखिया और राज्य के, वहां यही होगा आयुष जी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए हम आएंगे, चलते हैं फिलहाल सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनता दल के पास। हमारे साथ रवि जायसवाल जी हैं। रवि जी, क्या झारखंड पुलिस के पिस्टल में गोली नहीं है, या पिस्टल चल नहीं रहा है, या पुलिस डरी हुई है अपराधियों से? क्योंकि वहां पुलिस भी मौजूद थी, कमर में पिस्टल भी था, और उम्मीद करते हैं कि पिस्टल में गोली भी होगा, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं हुई, ना हवाई फायरिंग तक की गई। क्या माना जाए इसे? देखिए, जो भी कार्रवाई होना चाहिए, संविधान के दायरे में जो कार्रवाई होना चाहिए, झारखंड पुलिस पूरी मुस्तैदी से कर रही है। अब पिस्टल में गोली नहीं है तो ये तो लांछन लगाने वाली बात है, कुछ भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या किया? अगर वो लापरवाही की, तो जो संविधान के दायरे में जो किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो किया जा सकता है, झारखंड पुलिस के वरीय पदाधिकारी वो कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाना चाहिए तो वो किए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए तो अपराधी। सस्पेंशन क्या हर मर्ज की दवा है? क्या अगली बार भी अगर पुलिस लापरवाही करते हैं सस्पेंशन हो जाएगा और जो मरा उसकी जिंदगी वापस आ जाएगी? जो हमारा भारत का संविधान इजाजत देती है वही आप कर सकते हैं ना,
कि किसी को चौराहे पे ले जाकर के फांसी में टांग तो नहीं न सकते हैं। हमारा भारत का संविधान ये तो नहीं कहता है। आयुष जी, पुलिस को हथियार किस लिए दिया गया है? जनता की सुरक्षा के लिए रवि जी? दिया गया है जनता की वो इस्तेमाल किया गया क्या? मेरा बस एक छोटा सा सवाल जी, क्या वो उस हथियार का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा के लिए किया गया? हथियार का इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हथियार का उपयोग किया गया है। फिर यही विपक्ष उस पर भी हाय तौबा मचाने लगते हैं कि ये एनकाउंटर हो गया, जब अपराधी मारे जाते हैं तो उस पर भी हाय तौबा मचाने। देखिए आयुष जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। ये देखने वाली बात है कि जो आप कह रहे हैं कि आपराधिक घटना हुई है, जो जमशेदपुर की घटना है, उसमें पेशेवर अपराधी है कि 4 दोस्त 2 गुट बैठ के पी रहे थे और वो आवेश में आकर के कोई घटना कर दिया। तो इस पे चिंतन मंथन करने का भी आवश्यकता है कि क्या हुआ था। सीधे आपराधिक घटना बोल देने मात्र से और अपने जिम्मेदारी से हट जाने से नहीं होगा। हमें लगता है कि जो जिस तरीके का अभी झारखंड सरकार में कुछ जैसे कि बियरबार की हालत है, उस पर शासन प्रशासन को देखने की जरूरत है। लगातार कार्रवाई भी होती है, देर रात तक लाउड स्पीकर वगैरह बजाया जाता है। जो नियम है उत्पाद अधीक्षक का या उत्पाद विभाग का, उससे हटके जो काम किया जाता है, इस कारण से भी कुछ ना कुछ काम गड़बड़ी होती है या घटनाएं होती है जिससे कि सरकार की बदनामी होती है। तो स्थानीय स्तर पर भी देखा जाना चाहिए कि वहां पर जो बियरबार का स्थिति है पूरे झारखंड में, रांची में हो, धनबाद में हो, बोकारो में हो या बड़े शहरों में जो भी है झारखंड के अंदर, तो वहां पे क्या स्थिति है। बाढ़ के वजह से कुछ झारखंड में भी पहले भी कई घटना हो चुकी है। मंगल टावर में घटना हो चुकी है, लालपुर के पास घटना हो चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि जो नियम है, जो मानक है, उसके हिसाब से ही बाढ़ का संचालन हो, उसमें कहीं लापरवाही नहीं हो। इस ओर भी मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए, इस ओर मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है। आजसू पार्टी से परवाज खान हमारे साथ हैं। परवाज जी, एक तो जमशेदपुर की घटना है ही, दूसरी घटना जहां से आपके विधायक आते हैं निर्मल महतो, मांडू विधानसभा क्षेत्र की है और एक सरकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार को बेरहमी से मारकर, पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया गया। आज खुद निर्मल महतो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इन तमाम आपराधिक वारदातों को लेकर आप क्या कहेंगे जो पिछले 48 घंटे के भीतर घटी हैं? धन्यवाद आयुष। आज आपके टीवी में श्रद्धांजलि देने के लिए सिद्धू कानू को हुल जुहार बोलने में भी जबान मेरी लड़खड़ा रही है, क्योंकि राज्य की जो दशा इस महागठबंधन की सरकार ने जो कर दी है वो आप सामने दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, आप घंटा जोड़ के दिखा रहे हैं कि 48 घंटा का ये हाल है। अभी मित्र हम देख रहे थे वहां सामने टीवी में कांग्रेस के नेता बोल रहे थे ये एक घटना है, किसी की हत्या हो जाना एक घटना है। कितना निर्मम ये लोग हो गए। सुनील जी बैठे थे, इतिहास दिखा रहे थे, वो तो इतिहास दिखा रहे थे तो सुनील जी को ये भी इतिहास दिखाना चाहिए कि वो होम मिनिस्टर था इस झारखंड में, सुदेश कुमार महतो जी, जो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को थाना में लाने के लिए स्वागत कक्ष तक खुलवा दिए थे। क्यों? और आप ये दशा कर दिए। भाई साहब संविधान का हवाला दे रहे थे कि संविधान जो कहता है उस पर काम होनी चाहिए। अरे भाई, संविधान ही तो आपको हक दिया है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है क्या? ये सब्जेक्ट है क्या कि वसूल के नाम पे सरकार आई थी और वसूली वाली बन गई है? आप धनबाद की घटना देखेंगे कि हमारे पार्टी की नेत्री अगर नेता जाते हैं अवैध कोयला खनन के बारे कंप्लेंट करते हैं, थाना जाते हैं, कंप्लेंट करके आते हैं, अब बैठते हैं अपने घर पे और सैकड़ों की तादाद पे आते हैं गुंडे और उस पे अटैक करते हैं। और आज हमारे ही नेता देखिए कि जेल के सलाखे के पीछे हमें। ये कानून व्यवस्था है, इस पे कोई दुख नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है। इसका एक मुख्य बिंदु है आयुष। सरदेव गुरुजी बोला करते थे झारखंड में शराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका बेटा का सरकार पे, महागठबंधन की सरकार पे, किस पे आप देखेंगे कि आज शराब के लिए देखेंगे कि देर रात तक हर चौक चौराहे पे शराब की दुकानें खुली रहती है, जगमगाती हुई रहती है। दूध नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, लेकिन शराब मिलता है। उसके बाद पुलिस क्या करते हैं? नाकाबंदी करते हैं, टेस्ट करते हैं ड्रंक एंड ड्राइव के लेके,
तो ये तो सीधे सीधे वसूली के लिए ना होते। आप बताएंगे ना कि ये शराब के लिए, कि जिस तरह का इनका शराब नीति है तो वहां तो आपराधिक घटना घटेंगे। अभी भाई साहब बता रहे थे ना, ये गिनती गिना रहे थे कि किस किस बार में हो रही थी। अरे भाई आप सत्ता पे हैं, आप गठबंधन में हैं, आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप सिर्फ ये है कि सरकारी गाड़ी का हम रंग चेंज करवा देंगे। अरे रंग तो दिखाइए, थोड़ा सा ये दिखाइए कि झारखंड के जो बच्चे हत्या के शिकार होते जा रहे हैं, नशे का शिकार होते जा रहे हैं, उस पर तो देखिए, उस पर तो सवाल उठाइए। लेकिन कोई सहानुभूति नहीं है, कोई दर्द का बात नहीं है। हत्या हो गई, सस्पेंड हो जाएंगे तो हो जाएंगे। आज क्या व्यवस्था है? आपके टीवी पे दिखा रहे थे, लोग सड़क पे क्या कर रहे थे कि सिर्फ पुलिस रहती है हेलमेट चेकिंग करने के लिए, सिर्फ वसूली करने के लिए कि आप सीट बेल्ट लगाए कि नहीं लगाए हैं, लेकिन गाड़ी से खींचकर हत्या कर दी जा रही है तो पुलिस के हाथ बंधी हुई है क्या? ये मनोबल है क्या सरकार का? तो यहां इकबाल कहां है? ना इकबाल है, ना कानून व्यवस्था है। तो यहां तो सरकार को चाहिए और इनके गठबंधन के साथियों को चाहिए, थोड़ी भी नैतिकता है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करे। क्योंकि आप देखेंगे कि अपराध विमेन एट्रोसिटी से लेके, जिस तरह से बाल अपराध से लेके बड़े अपराध तक, सब तरफ देखेंगे ग्राफ। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, बच्चा चोरी का मामला जो इन दिनों बढ़ा है, तस्करी की बातें जो सामने आ रही है, लगातार इस तरह की वारदातें और अब हत्या की भी वारदातें एक के बाद एक लगातार सामने आ रही हैं। साफ तौर पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई एक शख्स सामने आएगा तो राज्य की जनता मानेगी कि हां जिम्मेदारी ली जा रही है। अगर जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो तब तक राज्य की जनता यही मानेगी कि अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। चर्चा जारी रहेगी। कितना पुलिस का मनोबल सरकार ने बढ़ाया है, इस बजट के जरिए इस पर भी बात करेंगे। राज्य में जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उसको लेकर न सिर्फ जनता के बीच आक्रोश है, बल्कि सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। विपक्ष पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त बताते हुए सत्ता पक्ष पर हमलावर है। चलते हम अपने गेस्ट पैनल के पास। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के पास। आप कह रहे थे कि पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। सर, मैं आंकड़ों पर बात करूंगा। इस बार का बजट था 1.58 लाख करोड़, यानी कि 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट झारखंड का था। पुलिस के लिए छोड़ दीजिए, पुलिस, पूरे गृह विभाग का बजट मात्र 11,000 करोड़ रुपए का था। और महिला केंद्रित योजनाओं के लिए सुनील जी पता है कितने का बजट था? 34,000 करोड़ रुपए का। अब बताइए कि कैसे विकास होगा पुलिस अधिकारियों का, कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा और कैसे उनके लिए योजनाएं आएंगी और कैसे उनके लिए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा कि वो अपने आप को सशक्त महसूस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना हो या फिर जितनी भी महिला केंद्रित योजना हो उस पर खर्च हो रहा है तो वो गलत है। अब बताइए सुनील जी। आपको यह भी बताना चाहिए कि भारत सरकार झारखंड की सरकार से और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। झारखंड भी भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस झारखंड से 40% मिनरल पूरे देश में सप्लाई जाता हो और उस झारखंड का 1,36,000 करोड़ भारत सरकार नहीं देती हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। जिस झारखंड के मनरेगा का 1300 मजदूरी भारत सरकार नहीं देती हो। भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,500 करोड़ आपका जल नल योजना की पैसा नहीं देती हो। 500 करोड़ वृद्धा और विधवा पेंशन की भारत सरकार नहीं देती हो। केंद्रांश राशि जो मिलती है झारखंड को वह भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी न देते हो। और जो झारखंड का पैसा डीबीसी का बकाया रहता है तो रघुवर दास की सरकार का 5,500 करोड़ बकाया रहता है। मेरे एक सवाल का जवाब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। 11% इंटरेस्ट के साथ में उसको मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं। ठीक है कि आपके हिसाब से केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, जो बकाया राज्यवासियों का है। लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब पैसा आ नहीं रहा है, जब पैसा है नहीं, तो फ्रीबीज का कैसे बजट बढ़ जा रहा है, गृह विभाग का बजट कैसे घट जा रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? आयुष जी, मैं अभी अपनी बात को पूरा नहीं किया। झारखंड के पुलिस की जो मनोबल की बात लोग कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। झारखंड में प्रभात खबर ने 25/10/2025 को छपा था, नक्सली और उग्रवादी 266 गिरफ्तार और 30 किया सरेंडर। 33 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 186 वारंटी गिरफ्तार, कुख्यात 4 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, कुख्यात 47 अपराधी गिरफ्तार, 105 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी। 25/10/2025 के बाद
25/10/2025 के बाद विभिन्न अपराधों में संलिप्त 30/6/2026 तक आज तक 802 अपराधियों की गिरफ्तारी हुआ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, झारखंड पुलिस की सफलता 2023 मार्च से 2026 तक कुल 2325 मामले में अभी तक 3141 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 21 मामले में ड्रग्स माफिया सीधावार ड्रग्स माफिया पर वार है और अभी तक गिरफ्तार किए गए। इसमें आपको बताता हूं कि 412 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ झारखंड पुलिस ने प्राप्त किया। तो आईजी झारखंड पुलिस की आप में सफलता जो है आपके नजर के सामने मैं स्पष्ट कर देता हूं कि झारखंड पुलिस कहीं भी कामयाब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी जवाब देना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मंदिर शिलान्यास राम मंदिर का और मंदिर निर्माण का क्रेडिट देती है, लेकिन हजारों करोड़ चंदा चोरी वहां का चंपत राय बंसल मोदी जी के नेतृत्व में करता है और उस पर कोई SIT नहीं, कोई FIR नहीं। तो आप देखिए, फिर आपके मामले में नहीं बोल रहा, नहीं नहीं बोल रहा, मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उद्घाटन में चंपत राय तो नहीं, मेरी बात सुनिए, राम मंदिर में क्या मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे? मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा सुनील जी, मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दे आपने आयुष जी, मैं वही आ रहा हूं। और क्या मोदी जी ने आज तक पुलवामा की घटना की उन्होंने जिम्मेवारी लिया? 350 केजी वो RDX कहां से आया, उसकी जिम्मेवारी लिया? किसके कहने से सारे चेक पोस्ट उस रास्ते के हटाए गए? मोदी जी ने छोटे सवाल का जवाब। रक्षा मंत्री मैं भी स्कूल में पढ़ा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए महागठबंधन की मेरी बात सुनिए सुनील जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, या आप हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, तो आप भी जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कभी आपने सोचा था कि एक देसी कट्टा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, मैं स्कूल लेकर चला जाऊंगा? ये झारखंड में हो रहा है। अभी से ठीक 5 दिन पहले एक स्कूल के बच्चे के बैग में देसी कट्टा मिलता है, रील बनाया जा रहा है बैठ के। कहां से ये अवेलेबल हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि आर्म्स की तस्करी पर शिकंजा, ये कहां से इतनी आसानी से स्कूली बच्चों को लॉलीपॉप की तरह एक कट्टा मिल जा रहा है? आयुष जी, मैं आपकी बात का विरोध नहीं करता हूं, मैं तो फिर कहा कि अपराध नियंत्रण, झारखंड की पुलिस बिल्कुल अपराध नियंत्रण के लिए कमर कसा हुआ है। और क्या हमारे साथी जो आरोप लगा रहे थे झारखंड की पुलिस पर, देखिए पुलिसिंग जो है सरकार आज महागठबंधन की है, झारखंड की पुलिस किसी का होती नहीं है, वो संस्था है, सरकार का गाइडलाइन है, सरकार गाइडलाइन में अपनी काम करने की काम करती है। लेकिन एक विभाग के तहत तो काम करती है ना सर। आयुष जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि लगातार असूली के इन्होंने आरोप लगा दिया। देखिए, बिना साक्ष्य का आरोप लगाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की आरोप लगाती है, साक्ष्य तो जनता बोल रही है कि हेलमेट चेकिंग पे खड़े रहता है अपराधी के लिए। आपके देखिए, जब मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं नहीं बोल आप गलत लेके जाएंगे, विष्णु छोड़ने वाला बात नहीं कर रहा, जनता जो देख रही है वो बोल रहा है। मेरी बात सुनिए ना प्रभाष जी, मेरी बात सुनिए। आज सत्ताधारी दलों से कई जवाब लेने, कई सवालों के जवाब लेने, बोलने गलत चीज को आप मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? मेरे मुंह का शब्द को आप गलत क्यों तोड़ मोड़ रहे हैं? आएंगे आपके पास प्रभाष। नहीं, किसको आप बताना चाह रहे हैं? अग्रवाल का किसना संरक्षण था, आशु पार्टी बता दे, किसके मित्र बता दे, आशु के साथी किसके कहने से जमीन बेचे थे विष्णु अग्रवाल आर्मी का? लैंडस्केप मामले में किसका नाम सामने आया? स्पष्ट करें, बताएं। लैंडस्केप मामले में किसके साथ नाम आया था, ये भी बता दीजिए। विष्णु अग्रवाल का नाम लैंडस्केप मामले में किसके साथ आया था, ये बताइए। आप देखिए, आप तथ्य के साथ, आप तथ्य के साथ आएंगे, ठीक है। आप जिनका नाम तो कई सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त की पाबंदी है। शर्मा जी के पास प्रभाष जी आएंगे आपके पास। सुनील जी, आप भी थोड़ा धैर्य रखें। मैं ये बोलूं क्या? असुली है आपके? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ राज्य की कानून व्यवस्था जिस स्तर पर इस वक्त है, जाहिर तौर पर थोड़ा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सुनील जी, आऊंगा आपके पास, प्रभाष जी मैं आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। मृत्युंजय शर्मा जी के पास चलते हैं। तमाम तरह के आरोप लगे, आपने एनसीआरबी का डेटा बताया, हम एनसीआरबी के डेटा से इतर जो आंख के सामने देख रहे हैं, जो हमारा कैमरा कैद कर रहा है, बस वही दिखा रहे हैं। ना ड्रग्स तस्करी रुक पाई है, ना आर्म्स तस्करी रुक पाई है, ना अपराधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, जब भी आसानी से उनके पास हथियार पहुंच रहा है। सबसे पहली बात यह है कि कहां चूक हो रही है, ये बताइए आप। सबसे पहले चूक यही है आयुष जी कि एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम का हो ना, तो उस पर कोई सोल्यूशन होता है। जब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं हो, जबकि
फिर से मैं बोल रहा हूं, डेटा और एक बार का नहीं, 2022 का एनसीआरबी, 23 का, 24 का, हम कंसिस्टेंटली किसी और चीज में टॉप पे नहीं है, मर्डर रेट्स में देश में टॉप पे है। तो भाई अब एनसीआरबी भी 22 संस्था हो गई, ये बोल के फिर पल्ला झाड़ लीजिए। दूसरा, आप अपनी पीठ थपथपा देते हैं नक्सल के उन्मूलन पर। पूरे देश के प्रत्येक बच्चे को पता है कि नक्सल का उन्मूलन कैसे हुआ है, उसमें राज्य की भूमिका है, केंद्र की भूमिका है, क्या भूमिका है। मैं उसमें भी कोई क्रेडिट लेने नहीं जा रहा हूं, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके लिए अपनी पीठ पर थपथपाइए। अगर नक्सल उन्मूलन आपका ही एकदम इनिशिएटिव है तो बाकियों में भी वैसा ही सक्सेस दिखा दीजिए, हमें तो हम मान जाए। तीसरा, पैसे की बात कर रहे थे, मैं एक में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हम लोग बहुत बार इस पर डिटेल्स कर चुके हैं, 1,36,000 करोड़ और मनरेगा और इन सब पे। एक सिंपल सा आपको डेटा देता हूं आयुष जी, आपको पता है कि ये जो 1,58,000 करोड़ के बजट की आपने बात की, पहली पूरी तिमाही में सरकार ने इसका कितना खर्च किया है बताइए। पूरे 3 महीने में इस 1,58,000 करोड़ का सरकार ने 1% खर्च किया। कितना? 1%। और ये राज्य के वित्त मंत्री बोल रहे हैं। तो पैसे की कमी के कारण दिक्कत हो रही है। जो राज्य अपने बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाता हो, और एक लाइन से मैं आपको बता दूंगा कि किस किस केस में क्यों पैसा नहीं मिला। ओबीसी छात्रवृत्ति में क्यों नहीं पैसा मिला, आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। शहरी विकास में क्यों नहीं पैसा मिला, क्योंकि आपने यहां नगर निकाय चुनाव नहीं कराया। मजाक बना दिया है आपने यहां बेसिक प्रोसेसेस और एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज में 10वीं 12वीं के एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पाते, जैक बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, मजाक बना दिया आपने। और इसी प्रकार से पुलिस में मैं फिर से कह रहा हूं, बहालियां तो छोड़ दीजिए, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, बैठे हुए लोगों, सोचिए जिस राज्य में 100 डीएसपी बैठे हो कि हमें भाई कहीं पोस्टिंग दे दीजिए, हम लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, वो 100 डीएसपी को 2 साल बैठाए रखिए और सैलरी देते रहिए कि नहीं आप सैलरी लीजिए, काम करने की जरूरत नहीं। क्या सरकार है ऐसी? और जहां पे इतना कौन आपको प्रिय हो जाता है कि यही वाला डीजीपी मेरा डीजीपी रहेगा, कि अब केंद्र से, सुप्रीम कोर्ट से, जितने भी कन्वेंशन से, सबके खिलाफ लड़ गए, एजी ऑफिस से, लेकिन मेरा वाला ही डीजीपी रहेगा, तो वसूली की बात फिर आएगी ना। और अब आप एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं, भैया क्या जरूरत थी पूजा सिंघल की निलंबन वापस लेकर तुरंत उनको 1 महीने के अंदर एक पदस्थापन देने की? ऐसी कौन सी, मतलब 100 डीएसपी वेट कर सकते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर वेट नहीं कर सकता है क्या? सही बात। और दूसरा, विनय चौबे किसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे? किसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं? और शराब घोटाले में है ना, आपने ही बचाने के लिए एसीबी के अंदर दिया ना, और उसके बाद अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल की, तो नहीं जाएगा क्या? पंकज मिश्रा 27 महीने से जेल में है, ईडी ने उनको पत्थर घोटाले का किंगपिन कहा, लेकिन इतने दिनों में भी आप उनको विधायक प्रतिनिधि से हटाए तक नहीं, तो आप तक आंच नहीं जाएगी। जमीन घोटाला में आप गए, अपने ऊपर जमीन लेने में आप गए, और फिर भी कहेंगे कि वसूली नहीं। अरे और कितने एग्जाम्पल्स चाहिए भाई? जेल भी गए ना, कितने एग्जाम्पल्स और चाहिए? तो मैं कह रहा हूं कि उस राज्य में जहां पे आपने पुलिस को उसके मूल काम जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे हटा के, अब देखिए एग्जाम्पल है आयुष जी की स्ट्रक्चरली आप कैसे उसको तोड़ रहे हैं। देखिए कहीं भी क्या होता है, जमीन विवाद में यहां बहुत हत्याएं होती है। क्यों होती है जमीन विवाद में हत्याएं? क्योंकि बेसिक जो प्रोसेस है सीओ कार्यालय में जो म्यूटेशंस होने चाहिए टाइम पे वो नहीं होते। तो म्यूटेशंस टाइम पे नहीं होंगे तो क्या होंगे? मल्टीपल लोग एक ही जमीन पे विवाद करेंगे, तो विवाद बढ़ेगा, उसमें मर्डर्स होंगे, एकदम होगा। लाख म्यूटेशन हमारे यहाँ पेंडिंग पड़े, तो जमीन विवाद है तो मर्डर्स है। बालू के कारण क्यों मर्डर्स होता है, विवाद होता है? क्योंकि 5 साल से आपने बालू घाट की नीलामी नहीं करवाई, 5 साल के बाद अभी जाके नीलामी करवाई। 5 साल से यही चल रहा है मजाक कि अब नीलामी होगा, तब नीलामी होगा, बालू के रेट्स बढ़े हुए, उसमें विवाद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी की रोक जब लगने वाली है उससे 15 दिन पहले और बोले कि नहीं भंडारण हो गया है, और रेट्स देख लीजिए 50,000 हाईवा मिल रहा है बालू का। सेम यही कोयला के कारोबार में होता है, पत्थर के कारोबार में होता है। तो राज्य के तौर पर आप चाहते हैं कि ये जो संसाधन है इसमें आपके विधायक, वहां के लोकल नेता वहां फायदा कमाते रहे, वसूली करते रहे, इसीलिए आप इसको ऑफिशियली जहां जहां प्रोसेस होना चाहिए, शराब में देख लीजिए आपने क्या किया 5 साल से, आप ऑफिशियली प्रोसेस के तहत उसकी नीलामी नहीं करते हैं, ताकि तब आपको पता है तब आपके लोकल वाले नेता वहां कमा नहीं पाएंगे, और इस कारण से वहां विवाद बढ़ता है। और फिर आप थाना को कहते हैं कि मैनेज करो सबको। तो थाना का आज के केस में झारखंड में काम है मैनेज करना, एक ही वर्ड है उनका, मैनेज करता है थाना। जमीन विवाद मैनेज करता है, बालू घाट मैनेज करता है, कोयला खदान मैनेज करता है, पत्थर मैनेज करता है, लॉ एंड ऑर्डर बस मैनेज नहीं करता है। और इस कारण से झारखंड की हालत हुई कि 3 वर्ष आप देश के सबसे ज्यादा मर्डर वाले राज्य बन के आगे। जब व्यापारी आपसे गुहार लगा रहे कि भैया बचा लीजिए, हर दिन हमको दुबई से फोन आता है, जेल के अंदर से फोन आता है कि वसूली दो नहीं तो मार देंगे। क्या मजाक बनाए हुए। सोशल मीडिया पर 2 गैंग के सरगना अब लड़ाई छेड़े हुए हैं, उन पर भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। ये बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आ रहे हैं मृत्युंजय जी आपके पास, चलते रवि जायसवाल जी के पास। रवि जी, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया, बात थी बार को लेकर और शराब को लेकर। क्या कहा गया था जब नई शराब नीति आई थी? शायद आपको याद होगा कि हर एक शराब दुकान के बाहर एक होमगार्ड जवान की तैनाती होगी, हर एक बार के आसपास पेट्रोलिंग होती रहेगी,
हर एक बार के आसपास पुलिस की तैनाती रात के वक्त में रहेगी, चाहे वो होमगार्ड जवान ही क्यों ना हो। कितने शराब दुकान के बाहर आज होमगार्ड जवान की तैनाती रहती है, कितने बार के बाहर पेट्रोलिंग होती रहती है, बताइए आप। बिल्कुल पेट्रोलिंग होती है। आप रांची शहर में ही, सॉरी माफ कीजिएगा, पेट्रोलिंग हो रही थी लेकिन पीसीआर वाले कुछ कर नहीं पाए, ये मैं जोड़ना भूल गया। पीसीआर वाले कुछ नहीं कर पाए तो जिनकी लापरवाही थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इससे भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है कि जमशेदपुर में क्या हुआ, उसके बाद प्रशासन ने क्या किया है, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे आजसू के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि सार्वजनिक तौर पे गठबंधन के साथियों को माफ़ी मांगना चाहिए। पहले तो इनको जनता, झारखंड की जनता इस लायक नहीं छोड़ी है इस चुनाव में कि ये बोल सके कि माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसा बिहार में ये अपना जनादेश पहले देख ले कि इनका जनादेश झारखंड में क्या है, कितने विधायक हैं, पहले इस अपने संगठन के तरफ देख ले, तब दूसरे को नसीहत दे। दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि झारखंड पुलिस का इकबाल खत्म हो चुकी है, दूसरे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे। आप ये भी बताना चाहिए कि बिहार पुलिस का भी इकबाल खत्म हो चुका है। ये भी बताना चाहिए कि कलकत्ता पुलिस का भी, पश्चिम बंगाल के पुलिस का भी इकबाल खत्म हो गया है, जहां एक सांसद को सरेआम भीड़ के द्वारा, हिंड्रेंस के द्वारा पीटा जाता है, मारा जाता है, जानलेवा हमला होता है। खड़े होकर के ये भी सांसद को बचाया किसने था? कुछ नहीं। वहां पर जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो रहा था तो किस तरीके से पुलिस वहां मूक दर्शक बन के खड़ी थी, गाड़ी तक किसने पहुंचाया था सर? क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल देखा गया था कि किस तरीके से पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी। तो उतनी तत्परता, चलिए ठीक है, उतनी तत्परता कम से कम दिखा देते पीसीआर वाले जो कल हुई है वारदात जमशेदपुर में, जैसे कि गाड़ी से खींचकर निकालकर चाकू मार दिया जा रहा है। आयुष जी सुन लिया जाए, जिस तरीके से बता रहे थे कि रांची के होटवाड़ जेल के अभी 4 दिन पहले बेऊर जेल के जेलर को किस जुर्म में या किस सजा के तहत निलंबन किया गया है, और वहां किशोरों को परोसा जाता था। जो पैसे वाले कैदी होते हैं ना, और कम उम्र के जो कैदी होते हैं, पुरुष कैदी, उनको परोसा जाता था पैसे लेकर के। उस जुर्म में वहां के बेऊर के जेलर को सस्पेंड किया गया है। ये बता रहे थे, पूजा सिंघल का उदाहरण दे रहे थे। रीशु श्री जो बिहार के बहुत बड़े लाइजनर हैं, जो अरबों खरबों करोड़ों का लाइजनर, उसमें किस किस आईपीएस का नाम आ रहा है, जरा उस पर भी बता देना चाहिए था विद्वान प्रवक्ता महोदय को। तो पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये भीड़ तंत्र का उकसाने का काम 2014 के बाद से देश में जिस तरीके से आपने हिंदू मुस्लिम करके अल्पसंख्यकों के प्रति जो रोष पैदा कर दिया है, घृणा पैदा कर दिया है, गुस्सा पैदा कर दिया है, ये भीड़ तंत्र को उकसा करके सत्ता हासिल करने का जो आपका प्रवृत्ति है, इसी का असर देखने को मिल रहा है आए दिन। लेकिन झारखंड पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, और इस तरीके का भीड़ तंत्र का जो भी वो काम करेंगे, जो भी कानून से हट के कह रहे हैं सर कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है हिमांशु कुमार, उसका नाम है, क्षत्रिय संघ से और करनी सेना से वो ताल्लुक रखता था। तो आपको स्पष्ट अब जानकारी हो गई कि वो कहां से था। जी बिल्कुल जानकारी है। मैं न्यूज देखता हूं, पढ़ता हूं और समझता भी हूं, और देखने के बाद ही आपके यहाँ आता हूं डिबेट करने के लिए, मंथन चिंतन करने के बाद। तो इन सब चीजों पर जो कह रहे थे कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, जैसे कि आरोप लगा रहे थे कि थाना में जब पोस्टिंग होती है तब तो इनको आइडिया होगा, ये अपने कार्यकाल में किए होंगे, जब इनकी सरकार होगी तो किस थाने में कितने बोली लगी होगी, इनको सबूत के साथ आना चाहिए। ये तो तुरंत ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, तो इस मामले में भी भेजना चाहिए ईडी का कि भाई ये थाने में इतने पैसे लेकर के पोस्टिंग हुई है, भेजना चाहिए था। इनके जो ईडी है इनके केंद्र सरकार के अधीन है। तो सिर्फ आरोप लगा देना, सिर्फ झारखंड में और पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है उस पर आंख बंद कर लेना, एक आंख में काजल और दूसरे में सुरमा लगाने से नहीं चलेगा। चलिए हम आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल चलते हैं परवाज खान जी के पास। परवाज जी, कई गंभीर आरोप लगाया गया है कि आप लोग चुप हो जाते हैं जब आपकी बारी आती है, लेकिन चूंकि बात झारखंड की हो रही है तो ये बहस पूरी तरह से, ये चर्चा पूरी तरह से झारखंड की कानून व्यवस्था पर केंद्रित है। आप सुनील जी के कुछ सवालों का जवाब देना चाह रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे तो आप असहमत थे उस वक्त। देखिए सुनील जी पिछला बकाया और इधर उधर की बातें वो कर रहे थे, लेकिन इसमें ये भी देखेंगे कि 2022 से लेकर 26 तक में 181 करोड़ 0.75 करोड़ रुपया पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे मिला, जिसमें 60% केंद्र का भागीदारी रहती है, 40% राज्य का रहता है। ये सीधे सीधे अगर बोल देना
कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे कोई आरोप लगा देना, तो मैं उस चीज को मैं करेक्ट करना चाह रहा था कि आप पीछे का कुछ, आप मनरेगा का बात करेंगे, आप और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब टॉपिक जब बात हो रही है, पुलिस के बारे में बात हो रही है, कानून व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन में जो केंद्र का जो सहयोग है उसको भी तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको भी तो बताइए। लेकिन इस चीज़ को वो नहीं बताएंगे, उसको आप कहीं ना कहीं से उसको लेके चले जाएंगे। अच्छी बात है कि ये बोल रहे थे मैया सम्मान की बात करने वाली ये सरकार, 13 लाख महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल रहा पिछले 3 माह से, ये कहाँ है? ये इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। आप जो तथ्य को लेके आएंगे, दिखा देंगे कि हाँ ये चीज है, आप तो वही है ना, ये सरकार का नीति यही है कि शराब दुकान यहाँ हो और ऊपर में फ्लैक्स लगा होकर नशा से मुक्ति चाहिए, लाखों का करोड़ों का विज्ञापन दिखा के, तो ये सब चीज है। रही बात है कि आरजेडी वाले जो भाई साहब अभी जो बोल रहे थे, तो इनको तो मर्म है नहीं झारखंड की जनता से, क्योंकि लास्ट पे झारखंड बनना चाह रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे लालू जी। लेकिन हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी 25 साल का जब युवा चुन के जब वो गए थे बिहार विधानसभा में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था लालू जी हमें झारखंड चाहिए, इनको दर्द है इसलिए इस तरह की चीजें बोलेंगे। ये अपना हसर नहीं देख रहे, ये अपना हसर देख रहे। अरे झारखंड आंदोलन से जन्मी पार्टी है आसू पार्टी, लगातार हमें सत्ता का मोह माया नहीं है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम झारखंड राज्य को राजनीतिक भविष्य को और उसके अस्तित्व को तय करता है, तो बिहार के भी रिजल्ट को हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। क्या कांग्रेस इस पे बोले रहते हैं? आज यहाँ की गठबंधन देखिए ना, गठबंधन देखिए जो नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए जेल में घूस खाने पड़ती है, आज सारे चोर चोर लोग झारखंड में असुरक्षित हैं। पुलिस वैन के सामने पीसीआर से एक व्यक्ति को खींचकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। हां, अगले दिन कार्रवाई होती है, 24 घंटे के बाद एक्शन लिया जाता है और कार्रवाई यह होती है कि सस्पेंशन होता है। चलिए ठीक है, यह संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यह है कि जो लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हम क्राइम रेट में, मर्डर में पिछले 3 साल से शीर्ष पर बने हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि जब पुलिस अधिकारियों की बात आती है तो जो वादे किए गए थे अलग अलग नीति लाते वक्त, उन वादों को निभाया क्यों नहीं गया? सवाल यह भी है कि जमीन के मामलों में जब इतनी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो उन तमाम मसलों को अंचलाधिकारी या फिर अंचल कार्यालयों में सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है? सब पेंडिंग क्यों है? जब बात आती है कि नशे के कारण यह सब कुछ हो रहा है, तो जड़ पर वार क्यों नहीं? नशा तस्करी हो कहां से रही है? ये ड्रग पेडलर्स ड्रग्स ला कहां से रहे? हथियार इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो जा रहा है? ये सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि राज्य की 3.5 करोड़ जनता अपने आप को अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित महसूस कराएं, वो सस्पेंशन खेल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब यह कहा जा सकता है कि अपराधी अगर अपराध करने का सोचेगा भी तो उसकी रूह दहल जाएगी। झारखंड वासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, बस उम्मीद है कि वो दिन करीब हो। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से थे, सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, हमारे साथ परवाज खान जी आजसू पार्टी से थे, और रवि जायसवाल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।